नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ओवरी कैंसर के बारे में, जिसको ओवेरियन कैंसर भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में अंडकोश का कैंसर या कर्क रोग कहा जाता है। तो ये सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है क्योंकि ये ऑर्गन सिर्फ महिलाओं में होता है, जिसको अंडकोश या ओवरीज कहते हैं। यूजुअली महिलाओं में 2 ओवरीज होते हैं यूटेरस की दोनों तरफ, तो इसमें से किसी भी एक ओवरी में ये कैंसर का जन्म हो सकता है या दोनों ओवरीज में भी साइमल्टेनियसली हो सकता है। तो आज मैं इस कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट अगर आपके पहचान में कोई पेशेंट है या आप खुद ओवरी कैंसर के पेशेंट हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में है या नहीं। ओवेरियन कैंसर के यूजुअली 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक। स्टेज 1 उसको कहते हैं जबकि आपका कैंसर सिर्फ ओवरीज तक ही लिमिटेड है, उसके बाहर फैला नहीं है। स्टेज 2 ओवेरियन कैंसर उसे कहते हैं जब आपका कैंसर ओवरी में जन्म होके ओवरी को पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो चुका है, 1 या 2 ओवरीज में वो फैल चुका है, पर ओवरीज के बाहर, कैप्सूल के बाहर ओवरीज के वो नहीं फैला है। स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर उन कैंसर्स को कहा जाता है जो ओवरी में जन्म लेके ओवरी के बाहर फैल चुका है, पर पेट से बाहर अब तक गया नहीं है, पेट से बाहर दूसरे कई ऑर्गन्स में वो नहीं गया है। और स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर उन ओवेरियन कैंसर्स को कहते हैं जो ओवरी में जन्म लेके पूरी बॉडी में कई ऑर्गन्स में ऑलरेडी फैल चुका है, जैसे लंग्स हो गए या लिवर हो गया या छाती में फुफ्फुस में पानी जमा हो गया, तो उनको स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर कहते हैं। ओवेरियन कैंसर दोस्तों ऐसी बीमारी है जो स्टेज 1 हो या स्टेज 4 हो, ये पूरी तरह से क्योरेबल है। पूरी तरह से क्योरेबल का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद में इसे हम पूरी तरह जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी या आपका मृत्यु इसके कारण नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्योर। ठीक है, तो अगर एक 5 से 6 महीने का जो भी इसका ट्रीटमेंट पीरियड होता है वो अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद में दोबारा आपको इसकी दिक्कत नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है ओवेरियन कैंसर्स के बारे में, और इसलिए ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट बेझिझक इमीडिएटली स्टार्ट करके ख़त्म कर देनी चाहिए और इसके बारे में ज़्यादा सोचना या टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली जितना कम आपका कैंसर फैला हो उसकी उतनी ट्रीटमेंट इसकी छोटी हो जाती है, ये शॉर्ट हो जाती है। सबसे पहली बात होता है कोई भी ओवेरियन कैंसर के पेशेंट में देखना कि ये कैंसर आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा फैला है। जैसे मैंने बताया उस पे से हम पहचान सकेंगे कि आपका ओवेरियन कैंसर कौन सी स्टेज पे है, स्टेज 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है या 4 पे है। तो इसके लिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग प्रेफर करते हैं वो है होल बॉडी पेट सिटी स्कैन। अब होल बॉडी पेट सिटी स्कैन में कुछ मैं आपको फोटोज़ भी दिखाऊंगा जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ओवेरियन कैंसर है या नहीं। एक बार ये स्कैन हो जाने के बाद में हमें पता चलता है कि इसका जन्म ओवरी में हुआ है या कहीं और हुआ है और ये कितना फैला है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, इसकी बायोप्सी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब दोस्तों बायोप्सी करना मतलब उसको फैलाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्लीज़ इस बात पे बिल्कुल भी ज़रा भी भरोसा मत रखिए। कोई भी आपको अगर कुछ बोलेगा कि बायोप्सी मत करवाओ इससे आपका कैंसर फैल जाएगा, तो ये बहुत गलत बात है, इसको सुनना नहीं चाहिए। ओके, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है। कोई भी कैंसर की बिना बायोप्सी के आप ट्रीटमेंट पे प्रोसीड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ओवेरियन कैंसर के अंदर भी करीबन 20 या 25 प्रकार के अलग अलग कैंसर्स हो सकते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बायोप्सी पे ही पता चल सकता है। इसका दूसरा कोई वे नहीं होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि आपका एग्जैक्टली कैंसर कौन से टाइप का है। बायोप्सी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ ये जल्दी से करवा लेना चाहिए। तो बायोप्सी से अपन को ये पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट कैंसर कौन से टाइप का है, सो दैट उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि हर एक टाइप का ट्रीटमेंट जो शेड्यूल होता है या ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने लिए। तो होल बॉडी पेट सिटी स्कैन और बायोप्सी और कुछ चंद ब्लड टेस्ट, दैट इज़ दी ओनली रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस जो अपने को चाहिए होती है ओवेरियन कैंसर की केसेस में। अब इसके बाद में 2 लोगों का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक कैंसर सर्जन और दूसरा कैंसर मेडिसिन के डॉक्टर्स, मतलब ऑन्कोफिजिशियन जिसको बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं। कैंसर सर्जन ये डिसाइड करेगा कि वो इस कैंसर को पूरी तरह से सक्सेसफुली बाहर निकाल सकता है क्या। अगर वो बोलता है कि स्टेज 1, 2, 3 जो भी कैंसर है आपकी बॉडी में उसको मैं कॉन्फिडेंटली पूरी तरह से बाहर निकाल सकता हूँ ऑपरेशन करके, तो सबसे पहले ऑपरेशन करना चाहिए ऐसे केसेस में। ओके, बट
अगर कैंसर सर्जन आपको बोलता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है या ऑपरेशन कॉम्प्लिकेट हो सकता है इसको निकालने में, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसको पूरी तरह से बाहर निकालने में, तो ऐसी केसेस में आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है, जो आपको कुछ इंजेक्शंस देंगे जो कि कीमोथेरेपी के फॉर्म में हो सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी के फॉर्म में हो सकते हैं, या टारगेटेड थेरेपी के फॉर्म में हो सकते हैं। ये इंजेक्शंस दे के हम आपका जो कैंसर बॉडी में जो ज़्यादा फैला है उसको सिकुड़ देते हैं, उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सर्जन को बाद में इसको बाहर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। वो ईजिली हो जाता है, छोटे से ऑपरेशन में हो जाता है, ज़्यादा बेड रेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑपरेशन सिंपल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। तो ओवेरियन कैंसर में आजकल हम जितने भी पेशेंट्स देखते हैं वो ज़्यादातर के स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं। इसकी वजह यह है कि जब तक ये स्टेज 3 या 4 नहीं हो जाते तब तक इसका पता नहीं चलता है बॉडी में, क्योंकि जब तक कैंसर सिर्फ ओवरीज में या अंडकोश में जब तक रहते हैं तब तक इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो अगर ये आपको पता चलते हैं तो ये सिर्फ रूटीन स्कैनिंग से ही पता चल सकता है। जब आपको कोई पेट की दिक्कत शुरू हो जाती है और उसके वजह से आपका ओवेरियन कैंसर डायग्नोज होता है, इसका मतलब ऑलरेडी आपका कैंसर स्टेज 3 या 4 पे पहुंच चुका है। ऐसे केसेस में यूजुअली सबसे पहले कैंसर सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि वो फैला हुआ कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो मल्टीपल जगहों पे चिपका पड़ा रहता है अंदर आपके पेट में, जिसको सर्जरी करके निकालना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में दोस्तों हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी नाम की चीज़ देते हैं, जिसमें 3 से 4 साइकिल्स हम आपको कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी के पहले देते हैं। इस साइकिल्स से आपके अंदर का जितना भी कैंसर यहाँ वहाँ चिपका पड़ा है और जितने भी ओवेरियन कैंसर के गोले हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। उनकी साइज कम हो जाने की वजह से इसको बाद में हम सर्जरी करके वापस आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन की थेरेपी, कीमोथेरेपी और उसके बाद में सर्जरी, ये होता है राइट डायरेक्शन ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट करने को, जो कि स्टेज 3 या स्टेज 4 में है, और इससे हमें पूरी तरह से क्योर मिल सकता है। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। आपके मन में होगा कि आप इंजेक्शन पहले दोगे, कीमोथेरेपी पहले दोगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? तो लिटरली इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में 2022 में, इनफैक्ट 2023 में हम आप अभी जा रहे हैं, तो इस टाइम पे हम नैनो पार्टिकल बेस्ड मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कीमोथेरेपी के मेडिसिन या इंजेक्शंस है, ये इंजेक्शन से अंदर जाएगा, बेसिकली सलाइन से अंदर जाएगा आपके हाथ से। तो ये जो इंजेक्शंस है ये नैनो पार्टिकल बेस्ड होता है, मतलब ये इतने छोटे इनकी मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो आपके नॉर्मल बॉडी के सेल्स को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो कि पहले की कीमोथेरेपी करती थी। आजकल की कीमोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ कैंसर के सेल्स को जाके मारती है, जिसकी वजह से आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बाल झड़ना, उल्टी आना, वीकनेस महसूस होना, कमज़ोरी लगना, हाथ पैर गल जाना, ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स 2010-2012 तक रहती थी। उसके बाद में ये सब साइड इफ़ेक्ट्स अभी नहीं रहती है अगर आप नैनो पार्टिकल वाले कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस यूज़ करते हैं तो। इसलिए प्लीज़ डरिए मत इन सब चीज़ों से। आप जाके आपके कंसल्टिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बात कीजिए, वो आपको ये सब चीज़ें समझा के बोलेंगे और उसके बाद में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की डेट में ओवेरियन कैंसर जो है दोस्तों, वो पूरी तरह से क्योरेबल है। इसकी ट्रीटमेंट आप जितने जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आपका क्योर होगा, उतनी जल्दी आप ट्रीटमेंट फ्री हो जाओगे, उतनी अच्छी आपकी लाइफ रहेगी। ओवेरियन कैंसर के कोई भी पेशेंट्स ओवरी के कैंसर की वजह से उनकी डेथ नहीं होती है, अगर उनकी ट्रीटमेंट टाइम पे हो तो और अच्छे से हो तो। आज के दौर में ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगी और आपको इसके वजह से कि आपकी डेथ नहीं होगी, बेसिकली ट्रीटमेंट की वजह से या तो फिर ओवेरियन कैंसर्स की वजह से। तो इसकी सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़, अगर आप ओवेरियन कैंसर के पेशेंट्स हैं या आपके पहचान में ऐसा कोई है जिसको ओवेरियन कैंसर है, तो आपको ये वीडियो उनको डेफिनेटली फॉरवर्ड करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशंस और कैंसर्स के बारे में भी मिले। धन्यवाद।